कल हम लोग गए थे एक रिटायरमेंट पार्टी में। ये जो फ्लावर्स है वो गंदे हो रखे हैं और यहाँ पे मैं स्टोरी बना रही हूँ बच्चों लोग को सिखाने के लिए। आज जो है वो हेयर वॉश भी करना है, कर्टन जो है इसे भी वॉश करने हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रेड फेयर में। हाँ जी हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। आप सभी का फिर से वेलकम है और मैं रेडी हो गई हूँ एक रिटायरमेंट फंक्शन में जाने के लिए। और इस साल बहुत लोग का रिटायरमेंट है जो हमारे एरिया में रहते हैं, जान पहचान वालों का। तो मैं बस रेडी हो गई हूँ। मैंने एक कोसा की बनारसी कुर्ती डाली है और कार्डिगन पहनी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। मिनिमल मेकअप किया है और जाने के लिए रेडी हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि मम्मी पापा जो है वो चले जाते हैं, हम लोग बाद में जाते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हस्बैंड के साथ ही जाऊँ क्योंकि अच्छा लगता है साथ में जाना। तो मम्मी पापा चले जाते हैं और फिर मैं यहाँ पे ब्लॉग कर रही हूँ। अच्छा, मम्मी नहीं गई थी, मम्मी हम लोग के साथ गई थी क्योंकि पापा जो है पहले चले गए थे और मैं रेडी हूँ और बस तैयारी है निकलने की। और मौसम जो है बहुत ज़्यादा खुल गई थी तो ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। और ये वाली जो है क्लच मैंने रखी थी और यहाँ पे हमारी गाड़ी तैयार है निकलने के लिए। और बस मैंने लॉक किया और हम लोग हेडिंग करने वाले हैं आगे। और कितनी शाइनी और ग्लॉसी, बहुत अच्छी लग रही थी गाड़ी। लॉक किया और उसके बाद मम्मी जो है वो आगे निकली और बंद करके फिर मैं यहाँ पे बैठ गई अपनी जगह में। और फिर हम लोग 5 मिनट का रास्ता था, यहीं पे फंक्शन थे तो जस्ट 5 मिनट का रास्ता था। फटाक से बैठा गाड़ी में और फटाक से हम लोग लोकेशन की ओर पहुँच गए। और अराउंड ये 9 बज रहे थे, हाँ 9 बजे की बात है। और हम लोग ICH पहुँचे क्योंकि वहीं पे फंक्शन था, मतलब उन्होंने डिनर वहीं पे अरेंज किया था। यहाँ पे मंचूरियन और फिंगर फ्राइज़, फ्रेंच फ्राइज़ और केक। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हुई है खूब सारी बारिश और आज का डेट है फरवरी के महीने की शुरुआत हो गई है और मौसम जो है बहुत ख़राब थी रात को, बट अभी फॉर्चुनेटली धूप निकली है और मैंने सोचा व्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। कल हम लोग गए थे एक रिटायरमेंट पार्टी में तो छोटी सी ग्लिम्स आपको देखने को मिलेगी। फ्लावर्स वो गंदे हो रखे हैं तो इसको भी आज मैं क्लीन करूँगी, तो इसको वॉश करना है और यहाँ पे मैं रख देती हूँ उसको थोड़ा सोक करके। फ्लावर्स वो गंदे हो रखे हैं तो इसको भी आज मैं क्लीन करूँगी, तो इसको वॉश करना है और यहाँ पे मैं रख देती हूँ। सोक करने के लिए मैं छोड़ दूँगी। और यहाँ पे मैं स्टोरी बना रही हूँ बच्चों लोग को सिखाने के लिए। हर हफ्ते मुझे तैयारी करनी पड़ती है, 2-3 दिन लग जाते हैं। तो 2-3 बुक से सर्च करके अच्छे जो बच्चों को पसंद आए इस टाइप से मैं स्टोरी खोजती, उसमें भी समय चले जाते हैं। आज जो है वो हेयर वॉश भी करना है, हेयर वॉश करूँगी। कर्टन्स जो है इसे भी वॉश करने हैं, बट मौसम जो है बेईमान है मौसम सही नहीं है, तो मौसम जब सही होगी तो मैं इसे वॉश करूँगी। ओके, सो मैंने आपको एक बैम्बू वाला शीट मास्क दिखाया था, मैं रात में लगाई थी, काफ़ी देर में सूखी वो, लेकिन रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब मैं लगाई तो स्किन मेरी एकदम बटर जैसे सॉफ्ट लग रही थी, बहुत अच्छी है। तो पता नहीं ऑनलाइन मिलती होगी कि नहीं, ये तो मैंने लोकल स्टोर से परचेस किया था, ग्रॉसरी स्टोर से ख़रीदा था, तो वहाँ मुझे मिली थी। गुड लक की थी मेरे ख्याल से, बैम्बू चारकोल सब उसमें मिक्स है, तो बहुत अच्छी जो है वो शीट मास्क है। अभी समय हो रहे हैं 11:30 और थोड़ी देर में मैं लंच बनाने की तैयारी करूँगी। लंच भी बनाना है तो बहुत सारे काम है आज। नाश्ता जो है हमने कर लिया, बन गया है अपने वर्क प्लेस में, घर पे है मम्मी पापा। सो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू करिए। अब डेली जो है यहाँ वहाँ जाना हो रहा है और कपड़े इतने गंदे हो गए हैं। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी मेरी लोअर जो मैंने पॉट पेंट की थी, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे कपड़ों में भी लग गई थी, तो वो वॉश किया मैंने, तो वो नहीं निकली, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। और सारे कपड़े जो है वो घड़ी कर रही हूँ क्योंकि अभी क्या है, कंटिन्यू 4-5 दिन हम लोग बाहर ही डिनर हो रहा है, कुछ ना कुछ है, तो कपड़े भी उतने ही निकल रहे हैं और
कपड़े जो हैं ये घर के कपड़े भी हैं, घर पहनने के भी काफ़ी हैं। तो बस इसे मैं घड़ी कर रही थी और यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ। दूसरे दिन की बात है मेला जाने के लिए। कमेंट करके बताइए आप लोगों को मेला जाना पसंद है कि नहीं। ठंड बहुत थी तो मैंने जैकेट डाल ली, ये वाइट वाली बहुत अच्छी लगती है। एंड सेकंड थिंग ये है कि गर्म अच्छी करती है। जीन्स और कैजुअल टी शर्ट पहना और शूज़ पहनना मुझे बचा हुआ है, लेकिन मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा ग्लिप्स ले लिया जाए। हाय गाइस, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। आप सभी का फिर से स्वागत है। तो मौसम खुल गया है और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और मैंने पहन लिया है जैकेट और अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रेड फेयर में, मतलब कि मेला में। और मेले में जाना किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद आती है। बचपन की यादें जो है वो ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए, सब लोग तैयार हो गए हैं। तो यहाँ से हम लोग को 30 किलोमीटर्स दूर जाना है, तो आधे घंटे का रास्ता है। रेडी हो गए हैं, 7 बज रहे हैं और हस्बैंड जस्ट अभी आए हैं, हाथ लेंगे और उसके बाद हम लोग निकल पड़ेंगे घूमने के लिए। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और क्या क्या चीज़ आया है सब चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। और अच्छा लगता है यार, ऐसा छोटे छोटे फन करने चाहिए, घूमना फिरना भी चाहिए। फिर मैं रेडी हो गई हूँ और अच्छी सी नैप मैंने ले ली और मैं उठी और फिर जस्ट रेडी। ये है कि हस्बैंड जब तक नहीं आते आप कितना भी तैयार होके बैठ जाओ, आपको बैठना ही है, वेट करना ही है, क्योंकि जब तक हस्बैंड नहीं आएंगे क्या मतलब कहीं जाने का। बहुत ज़्यादा ठंड है। अक्सर ऐसा होता है मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ और बस मुझे वेट करना पड़ता है। जैसे बोलते हैं कि लड़कियाँ वेट कराती हैं, हमारे केस में उल्टा है, हमारे मिस्टर ही लेट कराते हैं। मतलब वो फटाफट रेडी हो जाते हैं बट आने में उनको देरी होती है, इसलिए। अभी हम लोग चल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर और जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग को कम से कम आधे घंटे लगेंगे और जल्दी जल्दी हम लोग पहुंच गए लोकेशन की ओर। और गाने जो है आजकल हम लोग 90s की सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं और गाड़ी को हमने पार्क में लगा दी और हम लोग पैदल पैदल जा रहे थे, क्योंकि पार्किंग बिल्कुल नहीं मिल रही थी, बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी, एकदम जैम पैक थी। तो हम लोग बैक साइड से गए थे, फ्रंट साइड से नहीं गए। और यहाँ पे हम लोग देखिए पहुँच गए हैं और झूला वगैरह बहुत सारी चीज़ें। आपको झूला झूलना पसंद है कि नहीं? यहाँ पे बहुत सारे आए थे, इवन मुझे नाम भी नहीं पता कि क्या क्या झूले होते हैं। और पर्सनली मैं बात करूँ तो मैं ज़्यादा नहीं पसंद करती, क्योंकि मुझे थोड़ी सी अनईजी सी फील होती है, आई डोंट फील कंफर्टेबल, तो मैं नहीं जाती। बहुत रेयर ही है कि मैं जाऊँ। और यहाँ पे जो है चाट वगैरह, गुपचुप है, भेल है और काफ़ी सारी चीज़ें आई। और एक चीज़ मैंने ये देखी, यहाँ पे ना मेहंदी आर्टिस्ट लोग भी आए थे। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये वो इंक वाली नहीं आती है, मतलब टेम्परेरी वाली, तो ये मैंने ना बचपन में काफ़ी लगवाया था। मुझे ना बचपन से ही मेहंदी का ना काफ़ी शौक था, बाय गॉड, और मैं काफ़ी ज़्यादा मेहंदी लगवाती थी। तो ये मैंने देखा तो मुझे लगा यार मेरी बचपन वापस आ गई क्या। फिर मैंने सोचा मैं लगवा लेती हूँ। फिर मैं बोला अब शादी हो गई यार, अब बचपना छोड़ना पड़ेगा, तो मैंने नहीं लगवाया। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और हम लोग चल रहे थे, देख रहे थे क्या क्या आया हुआ है। तो खूब सारे मोबाइल्स कवर थे यहाँ पे, ज्वेलरी आइटम, बैंगल आइटम, ईयर रिंग्स हो गए, झुमके हो गए, ठुमके हो गए, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। ठुमके मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारी लड़कियां इतना तैयार होके आई थी, हालांकि उनका शौक है, बट ठीक है। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे बैंगल्स है यार, और वाकई में मतलब यूनिक से स्टोन लगे हुए थे, बहुत अच्छे कलेक्शन थे। मैंने नहीं लिया उस दिन क्योंकि बहुत ज़्यादा बैंगल्स है मेरे पास, फिर बहुत ज़्यादा पहनते भी नहीं है और फिर बैंगल हो जाते। ओके, यहाँ पे था पेंसिल, रबड़ और ये सारी चीज़ें, कोम वगैरह भी थी, बच्चों की आइटम भी थे, छोटे छोटे कोम थे छोटे बच्चों के लिए। और यहाँ पे जूड़ा स्टिक वगैरह भी थी, साड़ी पिन्स भी थी। मैंने नहीं ले पाया, लिया ही नहीं एक्चुअली में। और यहाँ पे जो है क्लिप्स वगैरह थी, तो मैंने लिया क्लिप्स। और ये बटरफ्लाई भी देख रहे हैं ना, ये वाली मैंने परचेस की क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूट थी यार। और जो मैंने उठाया ना वही वाला मैंने परचेस किया, ये वाला। और पता नहीं इसको मैं कभी लगाऊंगी नहीं, बस शौक में लिया है, क्योंकि इसको लगा के यार बाहर जाने में थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन मैंने ले लिया। बहुत सारे ऐसे क्लिप्स हैं मेरे पास जो मैंने ले लिया है, लेकिन मैं उसे कभी जन्म में यूज़ नहीं
जन्म में यूज़ नहीं कर पाऊँगी, बट ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यूनिक ये है कि क्लचर में देखिएगा ना, दो दो कलर है, एक ब्राउन है तो एक ब्लैक है, तो ब्लैक है तो वाइट है, ऐसे टाइप के कलर्स हैं। मतलब मार्केट में ये सारी चीज़ें भी आ गई हैं और हम कौन से जनरेशन में जी रहे हैं मुझे तो नहीं पता था यार। मेले में आके ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये वाली क्लच भी है, बहुत सुंदर क्यूट स्टोन लगी हुई थी, तो ये वाली मैंने ना खरीदी अपनी मदर इन लॉ के लिए, ये पिंक वाली। और ये एक और मुझे लेनी थी यार, अपने लिए नहीं ले पाई मैं, बाद में मुझे लगा यार ले लेना था, क्योंकि सूट और साड़ी में ना बहुत अच्छी लगती है स्टोन वाली हाफ क्लच करने से ना। अब पता नहीं दोबारा तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बट ठीक है, अब नहीं लिए तो नहीं लिए, क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे है खूब सारे बो वाले जो क्लिप्स हैं, मंगलसूत्र वगैरह भी है। उसके बाद कुछ कुछ छुटपुट लिया मैंने। उसके बाद मैं आगे चली गई दूसरे स्टॉल में, और यहाँ पे भी नेक पीस वगैरह थे। तो नेक पीस वगैरह की तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर नहीं थी, मुझे चाहिए ही नहीं थी, तो मैंने नहीं लिया, बस टाइम पास कर रही थी, देख रही थी। और यहाँ पे बड़े बड़े रोज़ हैं यार हेयर में लगाने के लिए, लेकिन इतने बड़े तो अपन लगाते ही नहीं हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद फिर मैं आगे चले गई। आगे जाने के बाद फिर मुझे स्टॉल दिखा, और वहाँ पे दिखे खूब सारे सैंडल हील्स, बैली वगैरह। फिर यहाँ पे आ गए अचार के सेक्शन। अचार वगैरह तो मैं खाती नहीं हूँ, तो ली भी नहीं मैं। उसके बाद ये सारे कपड़ों के आइटम्स आ गए, और यहाँ पे फिर अचार दिख गए। तो हमारे घर में अचार बहुत कम ही खाते हैं, ऐसा कोई नहीं खाता है, क्योंकि सब बीपी शुगर वाले हैं, तो कोई नहीं खाता है। मुझे नहीं है, बट मैं फिर भी नहीं खाती। यहाँ पे है नाइफ़ वगैरह, और ये सारे यहाँ पे आ गए पापड़ वाले सेक्शन। यहाँ पे हमने भर भर के पापड़ वगैरह परचेस किया, क्योंकि हम लोग खाने के समय में पापड़ पसंद करते हैं। तो यहाँ पे चावल के पापड़, साबूदाना और खूब सारे थे, तो हमने अच्छे से लिया, क्योंकि ये क्या है ना, ये सारे आइटम्स यहाँ पे सिर्फ मेलों पे ही मिलते हैं। और उसके बाद लेने के बाद हम लोग आगे चले गए। फिर यहाँ पे फूड सेक्शन वाले आ गए, चाट वगैरह थे, भेल थे, और लास्टली हमने भेल खा के फिनिश किया। लेकिन उससे पहले घूम लेते हैं बोले, तो यहाँ पे पूमा, नाइकी सबके ड्यूब सारे शूज़ थे, तो सारे बिक रहे थे। ओके, यहाँ पे आइसक्रीम वाला सेक्शन आ गया, और यहाँ पे थी चिक्की बार, और ये सारी आइटम्स जो मिलते हैं ना, चना वना, मटर वटर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। और उसके बाद फिर हम लोग आगे चले गए, और यहाँ पे क्या था, हाँ, यहाँ पे भी वही खिलौने वगैरह बच्चों के, तो बच्चों को ज़्यादा मज़ा आएगा यार खेलने में, गेम्स खेलने में, खिलौनों में। और यहाँ पे फिर मैं फिर चली गई, मैं बोली फिर कुछ देखा जाए। तो कान के जो हुप्स थे ना, अच्छे थे यार, बहुत अच्छे थे, पर्ल्स लगे हुए थे, तो वो मैंने ख़रीदा। और यहाँ पे आई हर एक माल 10 रुपये में, 10 रुपये में। तो मैं देखी क्या है भाई, हर एक माल 10 रुपये में क्या चीज़ मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे क्लच है और सेफ्टी पिन्स है। और यहाँ की एक फ़नी बात मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे बिछिया वगैरह भी मिल रहा है। तो मैंने जस्ट फॉर फन मैंने पूछा भैया कितने का, तो 20 रुपीज़ बोले। तो मैंने बोला भैया यहाँ पे तो सिर्फ 10 रुपये लिखे हैं। तो बोलते हैं एक बिछिया की। तो मैंने बोला एक बिछिया कौन पहनेगा, पहनेगा तो दोनों ही। तो हंस रहे हैं, मतलब ऐसा भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यार। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ गए अंदर सेक्शन में, तो कर्टन्स वगैरह भी मिल रहे थे, और यहाँ पे प्लेट्स वगैरह आइटम भी थे। और हाँ, मैंने यहाँ पे लिया बेलन, क्योंकि मेरा जो बेलन है वो बहुत छोटे ही, जिससे हम लोग रोटी चपाती बनाते हैं, तो वो छोटी है। तो मैंने ये वाली ख़रीदी, क्योंकि अच्छी है, फ्लैट भी है, और वेट भी अच्छी थी। और ये जो थोड़ी मोटी वाली दिख रही है वो बहुत ज़्यादा हैवी थी। इतनी हैवी में तो आदमी रोटी बनाएगा कि उसको संभालेगा, ऐसा हो जाता है। तो मैंने पतली वाली बेलन खरीदी, और स्पैचुला वगैरह भी परचेस किया, और चम्मच वगैरह भी ख़रीदा। और यहाँ पे देखिए जैसे क्राफ्ट वाले आते हैं ना, तो ये वुड वाली जो आइटम्स बेचते हैं वो वाले भी आए हुए थे। तो वुड के सारे आइटम्स जो है उन्होंने रखा हुआ था, और चकला बोलते हैं शायद, हाँ, तो वो सारी चीज़ें भी थी, बट वो अपन को ख़रीदनी नहीं थी क्योंकि वो अच्छी थी घर में। और यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स है, फिर क्लच है, फिर कपड़े हैं, शूज़ हैं, कुर्तियाँ हैं, साड़ी हैं, और पॉट्स वगैरह भी हैं, प्लास्टिक आइटम्स जो है, सारी चीज़ें यहाँ पे थी। और यहाँ से तो कुछ अपन ने ख़रीदा नहीं, बस हम लोग आगे बढ़ रहे थे। ये अगरबत्ती का सेक्शन है, खूब सारे अगरबत्ती वगैरह थे। यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह थे, फ़ोटो फ्रेम वगैरह, जो अगर आपको करानी है, ख़रीदनी है, तो फिर यहाँ पे
गॉगल्स वगैरह थे, यहाँ पे भी स्पाइस वगैरह कुछ थी। मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या है, क्योंकि मैं फटाफट आगे बढ़ गए, उधर तो देखा ही नहीं, क्योंकि जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते को देखना ही क्यों मतलब खरीदना ही तो फिर देखना ही क्यों। अब यहाँ पे आते हैं भाई साहब कॉस्मेटिक की बारी, जो सारे ट्यूब्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें थी। यहाँ पे मेला का जो व्लॉग है वो समाप्ति की ओर पे है। यहाँ पे हमने भेल खाया और भेल खा के हम लोग फटाफट से अपने घर को चले गए। 10 बज रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।